बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का 1 वर्ष पूरा हुआ है और 1 वर्ष में निकाय चुनाव भी हुए, उपचुनाव लोकसभा भी हुए। आगे इस तरीके के चुनौतियां देख रहे हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में कई चुनौतियां सामने हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और बहुत बड़ी तादाद कार्यकर्ताओं की एक विचार के आधार पर जुड़कर भाजपा को एक शक्तिशाली राजनीतिक संगठन बनाती है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी पार्टी के केंद्र के द्वारा हमारे कार्यक्रम और अभियान निश्चित किए गए हैं और हमारी पार्टी के बैठकें हैं, हमारे विचार से जुड़े विषय हैं, रचनात्मक विषय हैं, सेवा के काम हैं और हमारी सरकार के काम है। हम सारे कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में लगातार हमारे अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष के शासन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष के कालखंड पूरा होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया हम लोगों ने। उसमें मास गैदरिंग के कार्यक्रम भी थे, बड़ी बड़ी जनसभाएं भी थीं और सामाजिक सम्मेलन भी थे, विशिष्ट लोगों से मिलना भी था, घर घर संपर्क के कार्यक्रम भी थे। तो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे से नंबर 1 पर रहकर उन कार्यक्रमों को घर घर जाकर अपनी सरकार के कामकाज की रिपोर्ट देने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है। तो उसमें सारे कार्यक्रमों में हम प्रथम स्थान पर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत का और पार्टी के नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूँ हमें इतना बड़ी सफलता नगर निकाय चुनाव में मिली है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनौतियां तो है ही हैं, लेकिन इंडिया और पीडीए ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं बीजेपी की। चुनाव एक व्यक्ति की, एक संस्था की, हमारी पार्टी की परीक्षा की तरह है और परीक्षा जिन लोगों ने पूरे 5 साल तक पूरी तैयारी की है, हमारी पार्टी ने भी, हमारे नेतृत्व ने भी, तो हमें लगता नहीं कि हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती चुनाव में आएगी। इस प्रकार का हमारे लगातार संपर्क, संवाद और माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की और सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी की, माननीय सांसदों की, विधायकों की, पार्टी के लोगों की जो लगातार सक्रियता और जनता से संवाद बना हुआ है, हम लोग उनके दुख दर्द में साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मोदी जी को एक बार 2024 में बड़ा जनादेश मिलेगा। भाजपा सारी सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेगी और हम अपने कामकाज के आधार पर, अपने काम के आधार पर देश के लिए, प्रदेश के लिए और गरीबों के लिए, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए जो हमारी सरकारों ने काम किए, हम सारे कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। 80 की सीटों का लोकसभा में लेकर के लक्ष्य आप चल रहे हैं। जिस तेजी से लोग आपके दल की तरफ भाग रहे हैं, टिकट के लिए भी भागेंगे, आपसी समन्वय बिगड़ेगा? नहीं, कोई समन्वय नहीं। हम एक विचारधारा से जुड़ा हमारा संगठन है और उस विचार के आधार पर ही एक भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी राजनीतिक ताकत है और उसके आधार पर जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, जो इस विचार के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने देश के विकास की यात्रा के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, वो सब हमारे साथ आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है कि हम सबको समेट के, सबको सहेज के, सबको साथ लेकर चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारा लक्ष्य है 2024 लोकसभा चुनाव का, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका को साथ लेकर 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। सहयोगी दल भी आपके साथ हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के परेशान? नहीं, केंद्रीय पार्टी को निर्णय करना है और बातचीत हो गई सबसे। पार्टी तय करेगी कहाँ कहाँ वो लड़ेंगे, कहाँ कहाँ भाजपा के सिंबल से लोग लड़ेंगे, लेकिन सबको मोदी जी के, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना है। और देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जो उनके काम हैं, उन कामों के आधार पर जनता मन बना चुकी है कि 24 में एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। घोसी के चुनाव की बात ना की जाए तो बेईमानी होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो रही। घोसी के चुनाव के परिणाम पहले से ही आप लोग आकलन कर रहे हैं? निश्चित रूप से दारा सिंह जी पिछड़े समाज के एक बड़े नेता हैं और हमारे साथ आए हैं। पिछली बार वो समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए थे और उन्होंने त्यागपत्र देकर वो चुनाव मैदान में है। और मुझे विश्वास है कि हम, हमारे जो कामकाज है, हमारे काम का रिपोर्ट कार्ड है और उनके भी जो उनकी भूमिका है क्षेत्र में, उनकी भूमिका का लाभ
पार्टी को मिलेगा और बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगा। अंतिम सवाल मेरा कि कार्यकारिणी और जिला संगठन का भी समन्वय होना है। नहीं, मैंने आपसे कही तो कि संगठन की एक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ संगठन का निर्धारित कालखंड है और कालखंड में कुछ आंशिक परिवर्तन तत्कालिक परिस्थितियों के कारण करने पड़ते हैं, वो करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की स्थिति नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी की जो साफ तौर पर कहना है 80 लोकसभा सीटों का जो लक्ष्य बीजेपी लेके चली है उसको लेकर के जनता ने मन बना लिया है और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।